ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। ये कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थीं। जगह जगह पर बंसवाड़ी, बांस का बगीचा, महुआनी, महुआ का बगीचा, बारियां, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थीं। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेचुआबीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बंसवाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्तपियनी चुड़ैल, नहरडुबनी चुड़ैल, प्यासनमरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी यानी एक पास एक में सटे उगे हुए बहुत से बांस में रहती थी। ये कहानी जिस समय की है, उस समय बहेरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहेरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहेरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में बंसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झुल रही थीं। दिन में बहेरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहेरू बाबा का ही था। रात होते ही बहेरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बसखटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहेरू बाबा बगीचे में अपनी बसखटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बंसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहेरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर बंसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बंसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहेरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहेरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बंसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहेरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बंसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वो औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहेरू बाबा तो हक्का बक्का थे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहेरू बाबा की बात सुनकर वो औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बंसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहेरू बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-11 साल की बालिका को इसी बंसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। बहेरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता,
तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहेरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहेरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहेरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहेरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बसखटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहेरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहेरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वो औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रातवाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, और हाँ अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहेरू बाबा के पास आने लगी और बहेरू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहेरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घरवाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहेरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहेरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और बहेरू बाबा अपने संगतिया लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहेरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहेरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहेरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकालकर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहेरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार ये था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहेरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहेरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पानल पेटा जो कागज है उसको निकालकर फेंक दो, पर ऐसा करने से बहेरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बंसवाड़ी की ओर चली गई। अब बहेरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी टार्च जलाकर पानल पेटे उस कागज को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहेरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहेरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहेरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बंसवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल बहेरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।